अगर आप दुनिया के सबसे विकसित एवं अमीर देश में पढ़ना चाहते हैं, विदाउट आइलेट्स पढ़ना चाहते हैं और वह भी बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं और ऐसे देश में पढ़ना चाहते हैं यहाँ के विश्वविद्यालय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में से हों, यहाँ से आप अपनी मनपसंद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिग्री हासिल कर सकें एवं पढ़ाई के बाद आसानी से नौकरी हासिल कर सकें, तो जर्मनी आपके लिए सही जगह है। इस वीडियो में हम देखेंगे जर्मनी के कुछ रोचक तथ्य, जर्मनी में पढ़ने के फायदे, यूनिवर्सिटी कॉलेज, कोर्स, ड्यूरेशन एवं इनटेक्स कैसे ढूंढें, एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, वीजा हासिल करने का क्या प्रोसेस है और क्या प्रोसेस टाइम है, पढ़ाई के बाद पीआर सिटीजनशिप कैसे हासिल करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। जर्मनी के कुछ रोचक तथ्य। जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मर्सिडीज बेंज, BMW, आरडी, लुफ्थांसा आदि जर्मनी की हैं। जर्मनी में कॉलेज सभी के लिए मुफ्त है। क्रिसमस ट्री की परंपरा जर्मनी की देन है। जर्मनी के 70% हाईवे पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। जर्मनी में आप कहीं भी शराब पी सकते हैं लेकिन स्मोकिंग नहीं कर सकते। जर्मनी में 16 स्टेट्स हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। 2021 में इसकी पॉपुलेशन 8.39 करोड़ है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी का डायलिंग कोड +49 है। जर्मनी में पढ़ने के फायदे। जर्मनी में आप मुफ्त शिक्षा हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान आप 20 घंटे और छुट्टियों के दौरान 40 घंटे प्रति सप्ताह काम कर सकते हैं। स्टडी के बाद आपको 18 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। आपको शेंगेन वीजा मिलेगा जिससे आप 26 कंट्रियों में घूमने के लिए जा सकते हैं। नौकरी के अपार अवसर हैं। कोई पुराने फंड की आवश्यकता नहीं है। हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटी कॉलेज, कोर्सेज, ड्यूरेशन एंड इनटेक्स। यूनिवर्सिटी कॉलेज, कोर्स, ड्यूरेशन एवं इनटेक्स ढूंढने से पहले हम जानेंगे कि जर्मनी में पढ़ाई कितने प्रकार की है। जर्मनी में आप अपनी पढ़ाई दो तरह से कर सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज में कर सकते हैं एवं इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में स्टडी करते हैं तो आपकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगी, चाहे आप मास्टर्स करें चाहे आप PhD करें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपकी एजुकेशन पेड होगी। अगर हम जर्मन लैंग्वेज में स्टडी करते हैं तो हमारी एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगी। फ्री एजुकेशन हासिल करने की क्या कंडीशन है, चलिए देख लेते हैं। आपको किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अथवा कॉलेज में दाखिला लेना होगा। आपकी स्टडी जर्मन लैंग्वेज में होगी और आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जर्मन लैंग्वेज के 3 लेवल होते हैं। जैसे आइलेट्स के बैंड होते हैं वैसे ही इसके लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2 और C1, C2। जर्मनी में स्टडी के लिए आपको B2 लेवल पास करना होगा। इसे करने के लिए आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट जो जर्मन लैंग्वेज सिखाते हो वहां से कर सकते हैं, अन्यथा आप यूरेशिया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो एक जर्मन कॉलेज है। इसकी ब्रांच इंडिया में भी है। यहाँ से आप A1, A2 इंडिया में करेंगे और B1, B2 जर्मन में जाकर करना होगा, अथवा आप जर्मन लैंग्वेज जर्मनी जाकर सीख सकते हैं। उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज का कोर्स जर्मनी में जाकर करना होगा। ये कोर्स फ्री नहीं होगा, इसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। इस कोर्स की 1 साल की फीस लगभग 6,000 यूरो से 7,000 यूरो है। ये कोर्स 9 महीने से लेकर 1 साल तक का होगा। इसके बाद आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे, बैचलर, मास्टर्स, PhD, वह सारी आपकी एजुकेशन फ्री होगी। और जो आप स्टडी के दौरान 20 घंटे काम करेंगे उसके सारे पैसे आपके होंगे। जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बच्चे काम करके अपनी फीस जमा करते हैं, लेकिन जर्मनी में आप जो कमाओगे वे सारे पैसे आपके होंगे। आपने कोई फीस नहीं देनी और पढ़ाई के बाद आपको जॉब हासिल करने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं तो वह पेड एजुकेशन होगी, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसके लिए आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं एवं प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी। आपको जर्मन लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं है। आप विद आइलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट आइलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको आइलेट्स की कोई बंदिश नहीं है। आपकी पढ़ाई इंग्लिश में होगी। इंग्लिश में पढ़ाई करने का आपको ये भी फायदा होगा कि जर्मनी में एजुकेशन हासिल करने के बाद आप किसी भी कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हैं। क्योंकि आपकी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है इसलिए आपको किसी भी कंट्री में दिक्कत नहीं आएगी। आप देख लेते हैं जर्मनी में कौन कौन से कॉलेज, यूनिवर्सिटी विदाउट आइलेट्स एडमिशन देते हैं, किस कोर्स में देते हैं, कोर्स की क्या ड्यूरेशन है, एवं इनटेक्स कौन कौन से हैं, ये सब जानने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं। आपको विदाउट आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं मिलती।
तो आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर को ईमेल करके पूछ सकते हैं कि मेरी पिछली पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थी और अब जर्मनी में भी मेरा मीडियम इंग्लिश है, क्या मुझे आइल्ट्स करनी जरूरी है? तो वह आपको बता देंगे कि अगर आपकी पिछली स्टडी इंग्लिश मीडियम में थी तो आपको आइल्ट्स की जरूरत नहीं है। उसका ईमेल एड्रेस आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, यहाँ आप विदाउट आइल्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हॉस्ले एसलिंगन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राउंसवे, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉबलेंज एंड लंडाउ, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस हॉस्ले न्यूलम, बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन बर्लिन, गिज्मा बिजनेस स्कूल बर्लिन, किंगस्टोन यूनिवर्सिटी हैम्बर्ग, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डॉटम, SRH बर्लिन एटसेट्रा। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज में विदाउट आइल्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलिए और यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स एवं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स चेक कर लें। व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस? अब हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम विदाउट आइल्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा कोर्स है, क्या ड्यूरेशन है। अब हम जानेंगे कि विदाउट आइल्ट्स एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। इसके लिए आपने जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करी है उनसे आप एक लेटर ले लें कि आपकी पिछली पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है। इसे हम MOI सर्टिफिकेट अथवा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके बाद आपने MOI सर्टिफिकेट जो आपने उस इंस्टीट्यूशन से लिया है जहां आपने पिछली पढ़ाई करी है उसको आपने जर्मनी के उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजना है यहाँ आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके बाद जर्मन यूनिवर्सिटी अथवा कॉलेज से आपको एक कंफर्मेशन लेटर आएगा कि आपका MOI सर्टिफिकेट स्वीकार कर लिया गया है और आपको आइल्ट्स टोफल की आवश्यकता नहीं है। लेटर फ्रॉम द जर्मन यूनिवर्सिटी स्टेटिंग दैट MOI सर्टिफिकेट हैज बीन एक्सेप्टेड and you don't need to give IELTS TOEFL exam and you are exempted from giving IELTS TOEFL exam। अब देख लेते हैं जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी है। आपके सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, MOI सर्टिफिकेट, 2 LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, गैप जस्टिफिकेशन। अगर आप +2 अथवा ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं आपके मार्क्स 50% से ज्यादा होने चाहिए। अगर आप विद आइल्ट्स करना चाहते हैं और आपने +2 करी है आपके आइल्ट्स ओवरऑल बैंड 6 होने चाहिए और एक मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपके आइल्ट्स में आपके 6 बैंड से कम नहीं होने चाहिए और ओवरऑल बैंड 6.5 होने चाहिए। और आपने कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जर्मनी में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद आपने कॉलेज को 2000 यूरो से लेकर 3000 यूरो की फीस भरनी है। फीस भरने के बाद हमारा अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपके कोर्स की क्या ड्यूरेशन है, क्लास की टाइमिंग, पेमेंट का शेड्यूल एवं आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है। जर्मनी में 1 साल की ट्यूशन फीस लगभग 7000 यूरो से 12000 यूरो के बीच में होती है। यहाँ आपने कोई फंड शो नहीं करने। जब आपका वीजा लग जाए तो आपने बाकी बची ट्यूशन फीस भरनी है। केवल आपने एक ब्लॉक अकाउंट 10,356 यूरो का खुलवाना है जो कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक वगैरह कई बैंक हैं, यहाँ आप अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कनाडा में पढ़ाई करने के लिए हमें GIC सर्टिफिकेट देना पड़ता है, लेकिन GIC का अमाउंट कनाडा ट्रांसफर हो जाता है और अगर हमारी रिफ्यूजल आ जाती है तो हमारे पैसे करेंसी के मुताबिक कम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ब्लॉक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, पैसा आपका इंडिया में ही रहेगा, लेकिन वह पैसे बैंक ब्लॉक कर देगा और आपको एक ब्लॉक अकाउंट का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। जब आपका वीजा आएगा तो तभी वह पैसे जर्मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ब्लॉक अकाउंट एक तरह से हमारे लिविंग एक्सपेंसेस है जो हम इंडिया में खुलवाएंगे और हमें जर्मनी जाकर मिल जाएंगे। ब्लॉक अकाउंट हमारे जर्मनी में 1 साल के रहने के खर्चे को कवर करेगा और जब आप जर्मन जाओगे तो आपको जाते ही डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह आपके अकाउंट के मिल जाएंगे जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और हर महीने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए 863 यूरो निकलवा सकते हैं। इसके बाद हमने एक ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है जो 6 मंथ के लिए होनी चाहिए। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस पहले 3 महीने के लिए होती थी, अब 6 महीने के लिए हो गई है और जो 30,000 यूरो को कवर करे। इसके लिए आपको कोई मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है। इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट इज द वीजा प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग टाइम। इसके बाद हमने वीजा के लिए अप्लाई करना है। वीजा अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये देख लेते हैं।
अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो हमें जर्मन यूनिवर्सिटी कॉलेज ने जारी किया है, पासपोर्ट, कवर लेटर, आपके सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, MOI लेटर फ्रॉम योर अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, जिस विश्वविद्यालय कॉलेज से आपने अपनी पिछली पढ़ाई करी है उसके प्रिंसिपल द्वारा जारी किया गया MOI सर्टिफिकेट। MOI मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जर्मन यूनिवर्सिटी कन्फर्मेशन लेटर, जर्मन विश्वविद्यालय कॉलेज द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट कि आपकी पिछली पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थी, इसलिए आपको आइल्स टॉफल एग्जाम से एग्जेम्प्ट किया जाता है अथवा आपको आइल्स टॉफल एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज की फी रिसीट जो हमने कॉलेज की फीस पे करी है। ब्लॉक काउंट सर्टिफिकेट, जब हम बैंक में ब्लॉक काउंट खुलवाएंगे तो बैंक हमें ब्लॉक काउंट का सर्टिफिकेट जारी करेंगे जो हमने अपनी वीजा फाइल में लगाना है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, 3 फोटो। अब हमारी फाइल वीजा अप्लाई करने के लिए तैयार हो गई है। आप अपनी फाइल एम्बेसी अथवा VFS ऑफिस में सबमिट करवा सकते हैं। वहां हमारे बायोमेट्रिक होंगे और हमारी फाइल सबमिट हो जाएगी। हमारी वीजा फाइल सबमिट होने के बाद जर्मन एम्बेसी में आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आसान ही होता है, लेकिन फिर भी आपने उसकी तैयारी करनी है और इसके बाद हमारा वीजा आ जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम, जर्मनी स्टडी वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम लगभग 6 से 8 सप्ताह है और सारे प्रोसेस में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। हाउ टू गेट PR सिटीजनशिप आफ्टर स्टडी, स्टडी के दौरान आप फ्री जर्मन क्लासेस अटेंड करें जिससे आपको PR लेने में आसानी होगी। स्टडी के बाद जो आपको 1.5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा उसमें आप अपनी एजुकेशन के मुताबिक जॉब हासिल कर सकते हैं और अगर आप अपनी एजुकेशन के मुताबिक फुल टाइम जॉब हासिल कर लेते हैं तो आप जर्मनी रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल काम करने के बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस 1.5 साल के पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में आपको अपने पसंद की जॉब नहीं मिली तो आप दोबारा अपने स्टडी वीजा पर जा सकते हैं। अगर आपने बैचलर करी थी अब आप मास्टर कर सकते हैं और आपको फिर 1.5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी मिलेगा। ये फैसिलिटी केवल जर्मनी ही देता है, बाकी और किसी कंट्री में जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये फैसिलिटी हासिल करनी बहुत ही मुश्किल है। जर्मनी में पढ़ाई करने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है और अगर आपका जर्मनी में स्टे 8 साल का हो जाता है तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी एमा ओवरसीज कंसल्टेंसी कुरुक्षेत्र का एड्रेस एवं फोन नंबर है। आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आकर भी मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।